नगर निगम वाले आजकल बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जरा सा भी इलीगल काम हो ना तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। तब तो ये सहाय जी जो हैं वो भी विषय विवाद में फंस सकते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने तारा जी को घर जो बेचा है। सील तो तब लगेगी ना जब कोई कंप्लेंट करेगा। तारा की कंप्लेंट भला कौन करेगा? हाँ सर, अब तारा की कंप्लेंट कौन करेगा? बंसी वाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा ने तो कहा कि आलिया खुद आलोक की दूसरी शादी करवाएगी। ऐसा कौन करवाता है? और आलिया? अरे वो तो आलोक के आसपास किसी और औरत को भटकने भी ना देती, फिर वो भला ऐसा क्यों करेगी? क्या मांगा जा रहा है बंसी वाले से? है मेरी सेहत? ना ना, मेरी सेहत क्यों मांगोगी? तुम्हें तो दामाद ज्यादा प्यारा है, उसी के लिए मांग रही होगी ना कुछ, है? बड़ी खुश लग रही हो। मम्मी, तारा को यहाँ से चलते करने का ना एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। कैसा आइडिया? बताती हूँ आइडिया। पहले तुम बाबा के पास चलो। चलो आलिया, अब कहीं बाबा के पास नहीं जाना। क्या? मम्मी, आज तक तुम ही मेरा हाथ खींच के बाबा के पास ले जाती थी ना, अब क्यों ना कर रही हो? बेटा, ना तो बोलूंगी ही, क्योंकि अगर तुम बाबा के पास पहुंच गई तो तुम्हें वो पतिदान वाली बात पता चल जाएगी। वो हम ना अब समझ गए कि ये बाबा सब बेकार की बातें हैं बेटा, सब झूठ बोलते हैं। क्या मम्मी, कुछ भी कह रही हो? आज तक बाबा ने जो कुछ बोला है सच ही तो हुआ है। याद है उन्होंने कहा था आलोक के लग्न ग्रह में कन्या राशि का प्रवेश होने वाला है, और देखो आ गई हीरोइन सामने रहने। आलिया, ऐसी क्या बात करनी है तुमको बाबा से? मम्मी, एक टेढ़ा रास्ता मिला है। हाँ, बुरा भी लग रहा है कि ये रास्ता लूं या ना लूं। यही धर्म संकट दूर करने के लिए बाबा के पास जाना है, चलो ना। आलिया, बंसी वाले ने गीता में कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए जो भी करते हो वो सही होता है, और तुम्हारा धर्म है हमेशा आलोक के साथ रहना। तो तुम जो भी करोगी वो सही होगा बेटा। बस तुम कभी आलोक को खोना मत। ठीक है। कैसा है? क्या कहता है जी? क्या कर रही है तू आलिया? है का पाप करा रही है तू मुझसे? जरा तू उस बेचारी के बारे में सोच। नगर निगम में कंप्लेन कर दी ना तो उसके घर पे सील लग जाएगा। उसका सील आलोक के दिल पे लगे ना, उससे बेहतर है कि ये सील लगे। पत्नी का धर्म होता है कि वो पति के साथ हमेशा रहे। मैं बस अपना धर्म निभा रही हूँ, समझी? मनिंदर सिंह? कौन है ये मनिंदर सिंह? होगा कोई, मुझे क्या पता। अपना नाम थोड़ी लिखूंगी, कुछ भी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना कि हमने कंप्लेंट की है। अब चलेगी, नगर निगम का ऑफिस बंद हो जाएगा। चल। थैंक यू बंसी वाले। चल चल चल। क्या है? बस किसी तरह नगर निगम का लेटर पहुंच जाए। कल लेटर पोस्ट किया, आज आ भी जाएगा। अरे डिपार्टमेंट वाले बड़े फास्ट हो गए, तुझे नहीं पता? नहीं। क्या नहीं? पोस्टमैन आ गया। अब तारा की ऐसे छुट्टी होगी। ये फैला के लगा। दाना तो डाल दिया, बस कबूतर का इंतजार है। कबूतर भी आ गई। हाँ? तारा भी आ गई। देख। काम कर। हाय आलिया, हाय राव्या। हाय। हाय।
देखना बॉक्स को। अरे लेटर नहीं लो। तारा, वो पोस्टमैन अभी एक लेटर डाल के गया है। अब सहाय अंकल का होगा, और वैसे भी मेरे पास लेटर बॉक्स की कीज नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो आलिया, सहाय अंकल तो 3-4 दिन बाद आने वाले हैं। फिर ये नोटिस कब पड़ेगी? उनके आने के बाद? ना ना, इसको तो आज ही पढ़वाना पड़ेगा। कैसे? लेटर बॉक्स में से लेटर निकाल के दरवाजे के नीचे से सरका दे। फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। चल चल चल। ए आलिया, रुक ना, जल्दी कर। बहुत सुंदर घर है ना? हाँ। मिल गया। हाथ तो टूट गया। मैं जा रही हूँ। नहीं, मजा। छोड़ दे। हाथ छुड़वा के छोड़ दे। हाथ छुड़वा के। तुझे मेरी दोस्ती की कसम। जल्दी। सॉरी। हेलो। नहीं। निकाल। अरे तू कहाँ हर जगह फंस जाती है आलिया? चुप, हाथ निकाल। चल मिल गया। क्या है देख, जल्दी करना। साड़ी सेंटर के उद्घाटन का आमंत्रण पत्र है। क्या? चलेगी? आलू। क्या चल रहा है यहाँ पे? सॉरी सर। सॉरी सर, इधर आ। वो क्या है? पेड़ है सर। पेड़ के ऊपर पक्षी है सर। और पंछी के ऊपर आसमान है सर। और आसमान में क्या है? बादल। अरे बादल नहीं। क्या है टकले, बता देना। सॉरी सर, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं सर। कंटिन्यू सर। आसमान में सूरज है, और सूरज क्या करता है? रोशनी देता है सर हमें फ्री में। तो जब वो हमें फ्री में रोशनी दे रहा है तो यहाँ दिन दहाड़े लाइटें क्यों जल रही हैं? सॉरी सर। सॉरी सर, बिजली विभाग मेरे फूफा का नहीं है, बिल आता है इसका। एक तो यहाँ पहली तंगी चल रही है और इनसे खर्चे करवा लो। ये चल रहा है यहाँ पे, जा जाके बंद कर। जी सर। ज्योति काका, ये चाय किसके लिए ले जा रहे हो? क्या चाय किसके लिए ले जा रहे हो? चाय लेकर जा रहा हूँ। अरे यार, इसको किसने रखा है? अबे सॉरी सर, थोड़ा इधर उधर। आपने रखा सर। हा? सर टी टाइम हो रहा है तो टीचरों के लिए चाय लेके जा रहे हैं स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम में 2 कप? अरे पहले जहाँ 7-7 कप चाय जाती थी,
आज सिर्फ 2 कप जा रही है। मतलब टीचर खुद ही खर्चा बचा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है? सारे टीचर्स बिना बोले ही बचत कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। बचत? हाँ, कल तक सब लोग चाय मंगाते थे, लेकिन अब स्कूल में मंदी है, इसलिए आज सिर्फ 2 चाय आई। भाई दिल छू लिया आप लोगों ने, दिल छू लिया। लेकिन महानुभावों, आप लोगों को इतना सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। महोदय महोदय, जिस कृति को आप सर्वोत्कृष्ट कृति समझ रहे हैं ना महोदय, वस्तुतः वो आपके मानसिक दृष्टिकोण की विभ्रांति है। क्या? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तुतः हम में से किसी ने कोई त्याग नहीं किया है और हम सब चाय पी चुके। सर एक्चुअली 2 चाय एक्स्ट्रा आ गई थी। एक्स्ट्रा? सर वो जीके सर और राजेश जी से गलती से चाय गिर गई। जय चल रहे हैं यहाँ पे। क्यों जी, जरा जोर से चीयर्स कर लिया था क्या? नहीं सर, वो मैं क्या। महोदय हुआ यूं था, चाय। थैंक यू। परियां चाय पीती कितनी हसीन लगती है। परियां भी चाय पीती हैं? आपने देखा है? रोज देखता हूँ। कहाँ? स्कूल में। परियों का भी स्कूल होता है? हाँ हाँ होता है। छुट्टी के बाद में परियों को मैथ्स पढ़ाने मैं जाता हूँ। और वस्तुतः ये था सारा मसला। इतने बड़े शिक्षक होके एक चाय नहीं संभलती आपसे? जे चल रहे हैं यहाँ पे। Sir, no Hindi, only English. It's the English hour. Yep. Yep. Such grown-up teachers cannot handle tea. Sorry sir, by mistake put hand on tea. I will clean it with duster sir. अबे duster. Don't spoil 40 rupees duster for 4 rupees tea. Excuse me. Hello. What? ओके ओके, मैं अभी निकलती हूँ। या सर, मुझे घर जाना पड़ेगा। तारा जी, No, 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 no. English, English. सर वो टेंशन में हिंदी निकल जाती है। आई हैव टू गो। everything all right? क्या हुआ तारा जी? मैं आके बताती हूँ। ओके बाय। अरे आप हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुनो? अरे वो तारा देखो ना, नगर निगम से आए, कोई कागज दिखा रहे हैं। अच्छा तो आप हैं तारा मैडम? यस। मैडम आपका घर सील करना पड़ेगा। घर सील करना पड़ेगा? ऐसे कैसे हम घर सील कर सकते हैं? दिखा बेटा, नोटिस दिखा। मैडम हमें कंप्लेंट आई है, जिनसे आपने घर लिया उस घर के मालिक है ही नहीं। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस घर के मालिक सहाय अंकल हैं। बरसों से यहाँ रहते हैं, पूरी कॉलोनी जानती है। मैडम रहते जरूर हैं, लेकिन ये घर उनकी स्वर्गीय पत्नी अरुणा जी के नाम पे है, तो कानूनन इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर गैर कानूनी हुआ ना। तारा, सहाय जी कहाँ है? इतनी देर से ट्राई कर रहे, फोन नहीं लग रहा है। आंटी, सहाय अंकल तो 3-4 दिन के लिए बाहर गए। घर के पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं को पता है कहाँ है। देखिए मैडम, जब तक हमें प्रूफ नहीं मिल जाता आप इस घर में नहीं रह सकती। हमें इस घर को सील करना ही होगा। चल बेटा लगा सील।
बहुत बढ़िया आइडिया है, फेल हो ही नहीं सकता। चलो फोन रखते हैं। थैंक यू बंसी वाले, अब तारा चली जाएगी यहाँ से। सुना आपने? क्या? सुना नहीं आपने? क्या? तारा अब यहाँ से चली जाएगी। क्यों? उसके घर पे सील लग गई ना। अच्छा। हाँ, किसी ने नगर निगम में कंप्लेंट कर दी उसकी। अब तो टीचर्स कॉलोनी के बाहर ही घर ढूंढना पड़ेगा उसे। मम्मी हाँ? चलो ना। कल मिलते हैं। हाँ, पापा कहाँ है? पार्किंग में वेट कर रहे हैं। आगे में वेट करें। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे तारा जी, हाय तारा मैम। क्या हुआ? आज आप जल्दी आ गए स्कूल से? अरे तारा के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसके घर पे सील लग गई है। घर सील हो गए? हाँ, कोई मुआ नासपीटा मनिंदर सिंह नाम का आदमी, उसने कंप्लेन कर दी तो नगर निगम वाले आए और बेचारी के घर में सील लगा के चले गए। बताओ किस बात की कंप्लेंट? कि मैंने जो घर साय अंकल से खरीदा है उसके पेपर्स इलीगल है। आलू। आई डोंट नो हु इज दिस मनिंदर सिंह और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तारा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा तो उस मनिंदर सिंह के साथ होगा जिसने कंप्लेन की है। नरक की आग में जलेगा, नरक की आग में, देख लेना। मम्मी जी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम। तुम एकदम चिल करो। अरे चील कौवे तो उस मनिंदर सिंह को खाएंगे, देख लेना। हमारा बस चले ना तो उसकी आंखें निकाल के कंचे खेले, कंचे। मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। हाँ आंटी, आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आप कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रही है, आप बैठ जाइए ना। तारा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ढूंढूंगी ना तुम्हारे लिए घर। नहीं आलिया, घर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसने भी कंप्लेन की है ना, वो एक नंबर का बेवकूफ है। हाँ? हाँ, उसे कुछ भी नहीं पता। मतलब कंप्लेन ये ही है कि प्रॉपर्टी साया अंकल की स्वर्गीय वाइफ के नाम पे थी, तो उन्होंने मेरे नाम पर कैसे ट्रांसफर की, जबकि ऐसा नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी साया अंकल से बात हुई और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी उनके वाइफ के नाम पे नहीं, सहाय अंकल के नाम पर ही है। सो सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स सब लीगल है। सो नथिंग टू वरी। अब बस सहाय अंकल कुछ दिनों में लौट आएंगे, उसके बाद हम सारे पेपर्स नगर निगम वालों को दिखा के सील खुलवा लेंगे। पर तब तक मुझे कहीं रहने की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। I'll have to figure out. अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं राबिया से बात करती हूँ ना। अरे वो तो वैसे भी अकेली रहती है ना। राबिया के घर में क्यों? इतने बड़े घर में क्या हम अकेले खेती करेंगे? देखो तारा, जब तक सहाय जी वापस नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगी हमारे घर में हमारे साथ। नहीं आंटी प्लीज। आप तारा जी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, अब यहीं रुक जाइए। आलोक जी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? ट्रस्ट मी, मैं कोई अरेंजमेंट कर लूंगी। मम्मी, बस
फैसला हो चुका है, नो सवाल नो जवाब। तुम यहीं रहोगी। और वैसे भी आगरा वालों का सिर्फ साइज ही नहीं, दिल भी बड़ा होता है ना बडोना? अरे कुछ बोलो ना तुम भी। हाँ तारा, तुम यहीं रह जाओ। और वैसे भी 3-4 दिन की तो बात है, फिर सहाय अंकल आ ही जाएंगे। ओके। तीन चार दिन ये यहाँ रहेगी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.